अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप? मैं हूं साइमा और आप देख रहे हैं ज़ारा असद व्लॉग। आज हम लोग जा रहे थे एक पोल्ट्री फार्म, तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो जनाब जी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था और आप देख सकते हैं कि रश काफ़ी ज़्यादा है। बहुत लोग होते हैं यहाँ पर क्योंकि ये दाता दरबार है और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर हाज़िरी के लिए आते हैं, दुआ मांगने के लिए आते हैं। कई लोगों की मुरादें यहाँ से पूरी हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा रश होता है दाता दरबार पर और रात का वक्त तो लोग काफ़ी ज़्यादा थे और काफ़ी रश भी आपको नज़र आ रहा होगा इस वक्त का। मैंने वॉइस ओवर इसीलिए किया है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर था। लेकिन आप ये जो अब मेरे वॉइस ओवर करते वक्त साइडों से आवाज़ें आ रही हैं, ये गली के बच्चे खेल रहे हैं, तो इसको इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। और मुझे पता है कि आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, आप इसको ज़रूर इग्नोर करेंगे। तो बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से समझ नहीं आ रही थी मुझे। एक तो मैं वो पहले ही थकी हुई थी और फिर यहाँ पर जाना था, तो कहीं जा रहे हूँ तो मैं ज़रूर जाती हूँ, चाहे मुझे कुछ भी हो रहा, पर मैं जाना पसंद करती हूँ। मुझे घूमने फिरने का, ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। ये देखिए कितना रश है यहाँ पर, रश देखिए कितना ज़्यादा है, काफ़ी रश है और स्मोक इतनी ज़्यादा। और ऊपर ना ऑरेंज ट्रेन का ब्रिज है ऊपर से। अच्छा बोलो ज़रा। असद जी। तो व्यूअर्स अभी तक हम अपनी जगह पर जहाँ पे हमें जाना है उस डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचे हैं। तो अभी हम शुरू हो रहे हैं, हम इतना थक चुके हैं, बच्चों को भूख लग रही है, मुझे भी बहुत भूख लग रही है और बहुत दूर हो गया। हम मुरीद के पहुँचे हैं, अभी शायद मुरीद के पहुँचे हैं। तो देखो कितना किलोमीटर आगे जाना भी पता नहीं है। अच्छा, तो अभी जैसे पहुँचते तो फिर देखें, अगर रोशनी हुई तो कुछ आपको वहाँ पे दिखाऊंगी, लेकिन अगर अंधेरा हुआ तो फिर शायद ना दिखा सकूँ। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। जी तो जनाब ये है वो पोल्ट्री फार्म जहाँ पर हम आए थे। मैं देखकर हैरान रह गई। मैं फ़र्स्ट टाइम पोल्ट्री फार्म मैंने बाहर से तो देखा, बट अंदर मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा। इतना बड़ा था ये, दूर तक मैं आपको कैमरा करके दिखा रही थी कि लंबाई में इतना ज़्यादा था। और ये देखिए यहाँ पर ये जो बने हुए हैं, ये थे जो यहाँ पर जो मुर्गियाँ रखी जाती हैं उनको फीड जो करवाते हैं, ये उनका फीड पड़ा हुआ था, ये जो नीचे है। और इनके अंदर इनके लिए पानी होता है जो कि ऑटोमेटिकली ये मशीनों से सब कुछ होता है। इनका खाना भी मशीनों से आता है। और यहाँ पर ये देखिए जनाब, ये था गीदड़। ये हमारी गाड़ी थी साथ, और साथ में ना ये गीदड़ खड़ा हुआ था। इतना डर लग रहा था तो इसको कैप्चर कर रही थी, लेकिन सिर्फ इसकी आंखें ही चमकती नज़र आ रही थी और तो कुछ भी नहीं। ये देखें, आपको शायद थोड़ा सा गीदड़ पता चल रहा हो कि ये खड़ा हुआ है। और यकीन करें मुझे इसको देखकर इतना डर लग रहा था, मुझे इसकी आवाज़ से भी बहुत डर लगता है। और जी ये देखें हमारा वापसी का रास्ता बस शुरू हो चुका था। थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, मैंने कहा चलें कहीं जा रहे हैं तो अपने व्यूवर्स को भी आगाह कर दे कि हम कहीं जा रहे हैं। और इस सफ़र में मैं इतना थकी हूँ, यकीन करें कि इतना थकी हूँ। मुसलसल 4-4.5 घंटे बैठना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि पहले ही मेरी तबीयत ख़राब थी और बैठ कर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। और ये देखें, ये सामने मीनार पाकिस्तान माशाल्लाह रात के वक्त झिलमिलाता हुआ, जगमगाता हुआ लाइटों से मीनार पाकिस्तान बहुत प्यारा लग रहा था। और बच्चे के पापा से कह रहे थे कि पापा आप हमें यहाँ पर लाएँ ना, मीनार पाकिस्तान लाएँ ना। सिर्फ एक बार बच्चे शायद अपने पापा के साथ गए थे जब इनके ताए के बच्चे आए हुए थे। तो मैं अभी तक अफजल के साथ नहीं गई हूँ, अपने हस्बैंड के साथ नहीं गई हूँ। शादी से पहले मैं कई मरतबा मीनार पाकिस्तान जा चुकी हूँ, लेकिन जब से मेरी शादी अफजल साहब के साथ मैं आज तक मीनार पाकिस्तान नहीं गई। तो बस ये बस रास्ता ही रास्ता था, क्या मैं वीडियो बनाती और क्या नहीं बनाती। बट चैनल को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ता है, तो इसलिए मैंने रास्ते की वीडियो अपलोड कर ली। तो प्लीज़ मुझे पता है आप मुझे इस वीडियो पे भी ढेरों सा प्यार देंगे, ढेर सारा प्यार देंगे। आपने मुझे इतना प्यार दिया मेरी वीडियोस पे कि मुझे अपनी किस्मत पे रश्क आता है कि मेरे व्यूअर्स इतना मुझे प्यार करते हैं, इतना चाहते हैं, मेरी वीडियो वॉच करते हैं और मुझे वॉच टाइम देते हैं। और ये था हमारा बड़ा स्टेशन लाहौर का, और ये माशाल्लाह बहुत प्यारा है माशाल्लाह से। और यहाँ पर भी काफ़ी रश। जी तो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की वीडियो, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।